नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपकी जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि आज ही के दिन बॉलीवुड के किस दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया है। जी हाँ, कमेंट करके उन दिग्गज अभिनेता का नाम आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। पहली खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गई जानकारी के अनुसार देश में 34,000 से अधिक मामले आए हैं और 500 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। वहीं पर 40,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। बता दूं कि मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में 34,703 नए मामले सामने पाए गए और इसके साथ ही संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 97.17% पहुंच गई है। इसके अलावा बीते 111 दिनों में ये एक दिन में पाया गया सबसे कम केस है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आज 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी, केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, देश में 102 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज यानी कि 7 जुलाई का दिन बेहद खास रहने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज कैबिनेट बैठक होने वाली है। इसमें महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर कैबिनेट की आखिरी मुहर लग सकती है। डीए और डीआर के अलावा जुलाई और अगस्त 2 महीनों के एरियर पर भी फैसला हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सितंबर की सैलरी में बम्पर सैलरी आ जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अनचाही कॉल और एसएमएस से जल्द मिलेगा छुटकारा, सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अब देना होगा जुर्माना। जी हां दोस्तों, अनचाही फोन कॉल से जल्द आपको राहत मिल सकती है। दरअसल दूरसंचार विभाग ने बार बार आने वाली अनचाही फोन कॉल या एसएमएस पर और सख्ती करते हुए भारी जुर्माने का प्रावधान किया है। विभाग से जुड़े शीर्ष अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। डीओटी की ओर से किए गए प्रावधान के मुताबिक 50 उल्लंघनों के बाद ऐसा करने पर हर कॉल एसएमएस के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नए प्रस्ताव के तहत 0 से 10 उल्लंघनों के लिए प्रति उल्लंघन 1,000 रुपए, 10 से 50 उल्लंघनों के लिए प्रति उल्लंघन 5,000 रुपए और 50 से ज्यादा बार उल्लंघन करने पर प्रति उल्लंघन 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बड़ा होगा मोदी मंत्री परिषद का विस्तार, हटाए जा सकते हैं कुछ मंत्री, जानिए इन्हें मिल सकती है जगह। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम को अपनी मंत्री परिषद का विस्तार करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त करने के साथ ही यह साफ हो गया है कि यह फेरबदल और विस्तार काफी बड़ा होगा, जिसमें लगभग 1.5 दर्जन नए मंत्रियों को तो शामिल किया ही जाएगा, साथ ही कुछ पुराने चेहरों को हटाया भी जा सकता है। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं को सूचना भी दी जाने लगी है। जिन प्रमुख नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे प्रमुख है। और जिन नए चेहरों की चर्चा है उनमें बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी, उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद अजय मिश्रा, सकलदीप राजभर, विनोद सोनकर, महाराष्ट्र के भाजपा सांसद कपिल पाटिल, हिना गावित, उड़ीसा से आने वाली सांसद अश्विनी वैष्णव, मध्य प्रदेश की लोकसभा सांसद संध्या राय और हरियाणा की सांसद सुनीता दुग्गल शामिल है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा, अब केंद्रीय नौकरी के लिए साल 2022 से देना होगा एक ही टेस्ट। जी हां दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी आयोजित की जाएगी। इसकी शुरुआत साल 2022 से देश भर के अंदर कर दी जाएगी। सामान्य पात्रता परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्ट भी की जाएगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना से ज्यादा खतरनाक है लैम्डा वेरिएंट, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस से संक्रमण के डेल्टा वेरिएंट के बाद अब लैम्डा वेरिएंट के ज्यादा खतरनाक होने का दावा किया जा रहा है। मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताते हुए कहा कि यह डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है। मंत्रालय ने दावा किया है कि पिछले 4 हफ्तों में 30 से अधिक देशों में लैम्डा वेरिएंट के मामलों का पता चला है। मलेशियाई स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को ट्वीट किया कि लैम्डा स्ट्रेन पेरू में सबसे ज्यादा पाया गया है और यहां पर यह दुनिया का सबसे अधिक मृत्यु दर वाला देश भी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर।
दूध से एलर्जी वाले लोग भी अब पी सकेंगे गाय का दूध, वैज्ञानिकों ने खोज निकाला समस्या का निदान। जी हाँ दोस्तों, आपने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि उन्हें दूध से एलर्जी है। दरअसल ये एलर्जी दूध से नहीं बल्कि उनमें पाए गए जाने वाले एक खास प्रोटीन से होती है। अब रूसी वैज्ञानिकों ने इससे समस्या का निदान खोज निकाला है। उन्होंने गाय की क्लोनिंग करके एक ऐसी प्रजाति तैयार कर ली है जो दूध तो देगी, उसमें खास प्रोटीन की कमी होगी, यानी एलर्जी के लोग भी ये दूध पी सकेंगे। दरअसल मॉस्को स्कोलटेक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और विश्व के उन 70% लोगों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें दूध से एलर्जी है। इस प्रोजेक्ट के तहत गाय की क्लोनिंग करके उसकी जीन्स में बदलाव किए गए हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बुरी खबर, फिर से बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, जानिए आज के ताजा रेट। जी हां दोस्तों, ग्राहकों को मिले एक दिन की राहत के बाद आज यानी बुधवार को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल में 35 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं डीजल के दाम भी 17 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली और कोलकाता में भी आज पेट्रोल 100 रुपए के पार चला गया है। दिल्ली में आज पेट्रोल 100 रुपए और 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल 19 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर पर चला गया है। मुंबई की बात करें तो यहां पर पेट्रोल 106 रुपए 25 पैसे पर पहुंच गया है, वहीं डीजल 97 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पुराने कृषि कानूनों की भंवर जाल में फंसकर किसान कर रहे हैं आत्मदाह, बड़ी रिपोर्ट आई सामने। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि सुधार कानूनों के विरोध में महीनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि पुराने कृषि कानून किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गए थे और उनमें बदलाव देश की जरूरत थी। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CEC) की नई रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2021 में भी ये बात साफ हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पुराने कृषि कानूनों के कारण किसान समस्याओं के जाल में फंसते जा रहे थे और साल दर साल उनके आत्मदाह के मामले सामने आ रहे थे। CSE ने 2017 से 2019 के बीच देश भर में आत्महत्या करने वाले किसानों व खेतीहर श्रमिकों पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक 2019 में देश भर में 5,957 किसान आर्थिक संकट के कारण आत्मदाह के लिए मजबूर हुए हैं। वही रिपोर्ट दावा करती है कि देश में 28 किसान और कृषि खेतीहर श्रमिक प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बड़े बदलाव के आसार, जल्द बन सकता है पार्टी का नया अध्यक्ष का चेहरा। जी हां दोस्तों, जमीनी स्तर पर खत्म होते देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस के लिए बिखरती पार्टी सिमरता जनाधार आज कड़वा सच है। चाहे पंचायत जैसे चुनाव हो या लोकसभा विधानसभा के चुनाव, कांग्रेस का हर जगह सुपड़ा साफ होता रहा है। ऐसे में कांग्रेस में अगले कुछ दिनों के भीतर शीर्ष स्तर के बड़े बदलाव की बात कही जा रही है, जिसका संगठन से लेकर राज्यों तक असर देखा जा सकता है। कांग्रेस खुद को सक्रिय मोड में दिखाना चाहती है, जिसके लिए वे एक नया चेहरे को नियुक्त करने पर विचार कर रही है जो पार्टी का अध्यक्ष होगा और गांधी परिवार से नहीं होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मीडिया को दबाने वाले नेताओं की लिस्ट में नरेंद्र मोदी, किम जोंग उन, इमरान खान और शी जिनपिंग सहित 37 नाम शामिल। जी हां दोस्तों, दुनिया में मीडिया को आजादी कम करने वाली लिस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल किया गया है। इस लिस्ट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, किम जोंग उन, शी जिनपिंग सहित 37 नाम शामिल है। यह लिस्ट रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF की तरफ से बनाई गई है। सोमवार को जारी की गई यह लिस्ट 5 साल बाद आई है। इससे पहले यह लिस्ट 2016 में जारी की गई थी। ग्लोबल प्रेस संस्था ने कहा कि इस लिस्ट में शामिल 37 नेताओं में से 17 नाम पहली बार जोड़े गए हैं। कहा गया है कि नेताओं ने न सिर्फ अभिव्यक्ति पर रोक का प्रयास किया है, बल्कि पत्रकारों को मनमाने ढंग से जेल भी भेजा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। गरीबों का अनाज निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी, जानिए क्यों उठाए जा रहे हैं सवाल। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के गोदामों में रखे चावल का कुछ हिस्सा निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी कर रही है। देश में एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाने के लिहाज से यह कदम उठाया जा रहा है, लेकिन जानकार इसके दुष्परिणामों को लेकर काफी सचेत कर रहे हैं। सरकार ने 78,000 टन चावल निजी इंडस्ट्री को देने की फैसला किया है। यह चावल किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदकर किसानों में बांटने के लिए रखा गया था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दिल्ली सरकार के खिलाफ बोलने वाले छात्रों पर एक्शन न ले यूनिवर्सिटी सिसोदिया।
जी हां दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उस छात्रा के खिलाफ एक्शन नहीं लेने को कहा है जिसने दिल्ली सरकार के खिलाफ बयानबाजी की थी। दरअसल यह बयानबाजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ की गई थी, जिसके बाद अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली यानी कि AUD प्रशासन ने छात्रा पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया था। सिसोदिया ने कहा कि अगर देश के राजनीतिक नेताओं के खिलाफ आलोचना नहीं होगी तो देश में लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही खड़ी होगी। उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि दिल्ली सरकार की किसी भी यूनिवर्सिटी में अपने विचार रखने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।